मैं कह रहा था दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर बच्चे की भूख और पिता की बुराई दुनिया की कोई बेटी बर्दाश्त तो नहीं कर पाती है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बात सिर्फ हम इसलिए कह रहे थे, मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, मेरी बहनें बैठी हो, बेटा तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं तुम्हारे पापा। जा ठंड पड़ रही, दो दो पल्ली में नकर वेक्षा नहीं हो रही, तुम घर में हीटर लगाए हो, बंद कमरा में रह रही, और तुम्हारे पापा रात भर खेत में पानी दे रहे, उनको ठंड नहीं लगती है। हो सकता है रात में उनको करंट लग जाए, हो सकता है रात में बिच्छू खा ले, हो सकता है रात में सांप खा ले, फिर भी वो व्यक्ति खेत में खड़ा है। क्यों? अगर इस बार कुछ फसल अच्छी हो गई तो मेरी लाडली, मेरी गुड़िया, मेरी बिटिया के विवाह में बहुत पैसा खर्च करूंगा और बहुत अच्छे घर में भेजूंगा। इसलिए तुम्हारा बाप इस ठंड में खड़ा है, ना सांप को डर रहा है, ना बिच्छू को डर रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अपनी मम्मी से पूछियो आज जब बात, तुम 15-16 साल की भई हुई हो और तुम्हारी मम्मी पापा से कहने लगा तुम घरे बैठे, तुम कहूं जा ही नहीं रहे, मोड़ी सियानी हो गई, तुम्हारे पापा कहते का तुम्हारी मूड पे रह रही, हमारी मोड़ी आए अबे बापाड़ है, तुम्हारी मम्मी कहते समय काल खराब है, तुम्हारे पापा कैसु बनो रहने, हमें का लेने, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है, हमारी बिटिया गलत न कर है। बेटा वो बाप को भरोसा न तोड़ियो, जिंदगी में तुम कुछ मत देना अपने बाप को, बस एक चीज दे देना। और जितने बीना में पिता बैठे हो बेटियों के, पूरी जिंदगी में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और अगर मेरी बात झूठी हो तो हाथ उठाना कि नहीं गुरुजी, बीना के पिता अपनी बेटी से ये चीज नहीं चाहते, और बीना तो ठीक, पूरी दुनिया के पिताओं को चैलेंज है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते पिताजी। और बेटा तुम सिर्फ एक चीज अपने पापा को दे देना, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे पापा से। तुम्हें क्या चाहते हैं पिता अपनी बेटी से? सिर्फ एक चीज, अपने हाथों में अपने पिता को हल्दी लगाने का अधिकार दे देना, इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना, बाकी तुम्हारे बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और जिस बेटी ने अपने बाप को हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार नहीं दिया, धिक्कार ऐसी औलाद को, भगवान ऐसी औलाद होता ही मर जाए, ऐसे अच्छो भगवान बंजुआ राख देवे। अगर तुम जैसी औलाद होने हुए तो उसे अच्छो भगवान आदमी को बंजुआ राखे, वो अच्छो सम्मान की जिंदगी मर्द हो जाए कम से कम। तुम्हें 2 कुल की लाज बचाने हैं बेटा, तुम्हें सीता बनने हैं, हमने कल भी कही थी, तुम्हें सूपनखा नहीं बनने, तुम्हें बाप की भी। और जितने भी लड़का बैठे हो नए, जितनी हमारी बहनें बैठी हो, वे कान खोल लियो और ये बात को अपने हृदय में सबसे कीमती गहना समझ के रख लेना। वो जितनी चुड़ैलें डाइने बैठी हो, जिनको ने बाप की इज्जत की खबर, ने मताई की कूख की खबर, अगर तना असलियत में जिंदा हो तो आज रील से कट के मर जाओ तुम, उन बाप की नाक ने कटवजो। बेकार तुम जैसी औलाद को ये ठंड की रात में तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में सुवा दो, खुद गीले में सो गए। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो करो, मताई ने उठाकर तुम्हें छाती पे धर लाए, पूरी रात तुम्हें छाती से चिपकाए रही, खुद गीले में सोत रही, पर तुम्हें सूखे में सुआए रही। और आज बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। पापी मताई को पानी देवे को टेम नहीं आ, और लुगाई ने कहूं आधी रात कह दी कुछ ठंडा खाना है, तो जो नकटा स्टेशन चलोगा बोले अभी रात में मर जोरे ट्रेन से कट के लौट के नहीं जोते से। जितने भी मेरी बेटियां और मेरे मित्र बैठे हो, आदमी दुनिया में 2 बार मरता है, एक बच्चे की मौत और दूसरी परमात्मा की मौत।
जिस दिन समाज में औलाद के कारण मां बाप को सिर झुकाना पड़ता है, उसी दिन मां बाप की मौत हो जाती है। तुम अपने मां बाप का सम्मान बढ़ा ना पाओ, बिल्कुल मत बढ़ाना। बात तो तब है जितना उनने कमाया है कम से कम उतना बचा के रखना। बिल्कुल नहीं बढ़ाइयो बहु दद्दा को मान सम्मान, हमको उसे नहीं कहते मान बढ़ाओ। तुम्हारी तस्वीर बीना के अखबार में यह नहीं आनी चाहिए कि बीना की एक और बेटी घर से भागी। ये तुम्हारा नाम नहीं है। अगर तुम्हें तस्वीर छपवाने हैं पेपर में तो बेटा इतनी पढ़ाई करो कि जब बीना की मेन प्रश्न पे लगे कि आज बीना की एक बेटी ने 12वीं में 99 अंक प्राप्त करके और बीना का मान बढ़ाया है। आज बीना के एक बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा को पास करके बीना विधानसभा या तहसील को गौरवान्वित किया है। काम ऐसा करो, काम ऐसा करो तो जितनी बेटियां बैठी हो सीता बनी हो, हमारी बेटा हरो, तुम्हें सूपनखा नहीं बनने। और एक बात बताओ, आज तुमने कुछ गलत किया, कल को तुम्हारा भी परिवार बसेगा, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, और जब वो बच्चे कुछ गलत करेंगे और तुम उन्हें डांटोगे, और अगर तुम्हारे बच्चों ने तुमसे कह दिया कि मम्मी तुमने भी तो भग कहीं भी आओ करो, तो क्या जवाब दे हो अपने बेटा बेटियों को? दुनिया में आदमी सबकी नजर में उठ सकता है, पर अगर बच्चे की नजर में गिर गया तो उठ नहीं सकता है। आदमी दो जगह इज्जत बहुत ज्यादा चाहत है। वो चाहत है कि दो लोग हमारा बहुत सम्मान करें, इन दो लोगों की नजर में हमारी कभी बेइज्जती न हुए। पहला, पत्नी। हर आदमी अपनी पत्नी की नजर में सर्वश्रेष्ठ बना रहना चाहता है। और दूसरा, अपने बच्चों के, तुम अपने होने वाले बच्चों के प्रेरणा स्रोत बनना। कल को कोई ये ना कहे कि इसकी मां भगी थी तो इसके मामा पक्ष का सर्वनाश हो गया था। तुम क्या दे के जा रहे हो अपने बच्चों को? क्योंकि समय एक बार फिर घूमता है। तुमने जो किया है, मैं बिल्कुल नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने एक दिन हमें बुलाया, बोले महाराज ये बिटिया मान नहीं रही है, एक लड़के से शादी करना चाहती है। हमने उस बेटी को बुलाया, हमने कहा बेटा ऐसा क्यों कर रही हो? बोले गुरुजी आपको मम्मी ने बुलाया। हमने कहा हाँ। बोले तो मम्मी से जा पूछो कि जब मम्मी भगी थी और नाना ने जहर खा के जान दी थी, वो दिन मम्मी की बुद्धि कहाँ गई थी? हमने उन बहन जी को बुलाया, कहा बहन जी जब बिटिया ऐसी ऐसी कह रही, तुमने भी कहा भग के शादी करी? बोले हाँ गुरुजी, हमारे पिताजी बड़े इज्जतदार थे, दो गांव में हमसे गलती हो गई, जिस रात में हम भागे और उसी रात में हमारे पिताजी ने सुबह 4 बजे फांसी लगा ली कि अब गांव में क्या मुंह बताएंगे। हमने कहा बहन जी तुम्हें भी वही दिन फांसी लगा लेने थी जो दिन तुम्हारे बाप की तुम्हें खबर मिली थी। हमने कहा अब एक काम करियो, हम लोग मोड़ी से हम बहुत खराब ने, बेटा तुम आ जाइए भग जज्जू रात में, और हमने कहा तुम कल फांसी लगा लियो। और वास्तव में वो बेटी ने शादी करी और 1 हफ्ते बाद उसने जहर खा के जान दे दी। उसकी मां ने, मतलब जो उसने किया था उसे भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? तो मेरा निवेदन है मेरी बेटियों से, मैं बिल्कुल झोली फैला के ये चीज मांग रहा हूं, तुम अपने पिता के मुकुट की शोभा बनना, मणि बनना, पर अपने बाप के कलंक का टीका मत बनना मेरी बेटियों। आज ये कटरा स्वामी और रघुनाथ जी के इस बीच में सौगंध खा के जाना, मन ही मन सौगंध कर लो कि भैया तुम्हारी बात आज दिल को छू गई। मैं अपने भाई विपिन बिहारी और भागवत को साक्षी मान के जाऊंगी यहां से कि मर जाऊंगी, पर माँ बाप के सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। तो मैं समझ लूंगा कि आज का मेरा प्रवचन बीना में सार्थक हो गया, वरना सब बेकार है। कोई काम गलत मत करना बेटा। बोलने को बहुत कुछ है, पर क्या करें, ये घड़ी ऐसी है कि किसी के लिए रुकती नहीं है। 4:30 का टाइम फिर हो गया, पता ही नहीं लगता ठंड का समय, बैठो और ऐसा लगता घड़ी देखी तो 4:25 हो रहे हैं घड़ी में, और आज ठंडी भी है। मैं कथा के उपसंहार को जा रहा हूं। सुदामा जी आप हमारा सुदामा चरित्र सुन लेना। अभी मां साहब बैठे हैं, जब मैंने गड़ोला में चले गए कथा कही थी तो मैंने 7 जन्म की सुदामा चरित्र की कथा सुनाई थी। 7 जन्म से सुदामा जी कौन थे, पर अब हर जगह हर विषय पे चर्चा नहीं हो पाती है। सुदामा जी चावल लेके गए, अब पूरी नहीं भाई, तक छका रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ। अब कथा तक छका रहो, हम नहीं जाने, जे को भगो वो ही घूमे लो, भग जा को भग रहो, जाओ। सीताराम। सुदामा जी गए हैं, भगवान ने
द्वारपालों से मिले। द्वारपालों ने जाके परिचय दिया कि भगवान तुम्हारे दरवाजे एक पागल आया है। भगवान बोले पागल? बोले हमने इसलिए पागल कहा, क्यों? क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो जा कह रहा है कि भगवान से कह दे हम उनके साड़ू आए। सुदामा जी ने परिचय दो कि हम उनके साड़ू आए। सुदामा जी से पूछी कैसे साड़ू? सुदामा जी बोले कि दो बहनें हती, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति भी आई गई भगवान को और विपत्ति भी आई गई हमें, सो हमारे दो ही जने साड़ू हो गए। और क्या कह रहा है? द्वारपाल ने कहा प्रभु आपका नाम पूछता है। आपका नाम पूछ रहा है। आपका नाम पूछता है जो भिखारी 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 है। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। 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 आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। दुबला बूढ़ा सा खड़ा, कदना और काठी है। दुबला बूढ़ा सा खड़ा, कदना और काठी है। नैन नीरों से बहाता, कोई पता दे दो। आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। आपका नाम पूछता है जो भिखारी। भगवान दौड़ करके आए, सुदामा जी को ले गए हैं। बड़ी सेवा की है ठाकुर जी ने, दीन बंधु का नाम सार्थक किया है। और जब लौटने लगे तो सुदामा को बहुत कुछ दिया है। दाता तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देखो भगवान की बहुत कृपा है। अंतिम बात यहां से समझ लेना, फिर कथा तो मैं 2 मिनट पूरी कर दूंगा। एक बार एक व्यक्ति लगभग 75 साल की उनकी आयु थी और सुबह सुबह टहलने गए तो बेहोश होकर के रोड पर गिर पड़े। वहां से डॉक्टर भी, बड़ा डॉक्टर था नामची, नई नई पोस्टिंग होके आई थी उसकी शहर में, वो भी मॉर्निंग वॉक को जाता था। तो देखा कि एक दादा पड़े हैं। उसने तुरंत अपनी अस्पताल से गाड़ी बुलाई, दादा बेहोश थे, ले गया। 3 दिन तक उसने इलाज किया दादा का। तीसरे दिन दादा को होश आया, डॉक्टर आया, बोले दादा अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा बेटा बहुत अच्छी बात। डॉक्टर ने फाइल रख दी सामने, बोले दादा ये 3 दिन के इलाज की फाइल है। दादा ने फाइल देखी, उसमें 3 लाख रुपया बिल था। दादा फाइल देखता जाए और तर तर आंखों में आंसू बहते जाएं, तर तर आंसू बहते जाएं।
डॉक्टर ने कहा दादा लगता है कि बिल ज्यादा है, कम कर दें, चलो 2 लाख दे दो। दादा फिर भी रोता रहा। बोले चलो दादा हटाओ, 1 लाख दे दो। दादा और दहाड़ मार के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा दादा क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? दादा बोलो बेटा वे तुम हमें जानते नहीं है, नए नए आए हो, हम चाहें तो तुम्हें और तुम्हारी अस्पताल को इतना ही बैठे बैठे खरीद सकते हैं, हम नगर सेठ आए थे के। डॉक्टर बोलो दादा जब नगर सेठ आओ तो जो 1 लाख को बिल देख के रो रहा है? बोले बेटा हम बिल देख के नहीं रो रहे, हम एक रो रहा है कि तुमने 3 दिन हमें ऑक्सीजन का दी, तुमने 1 लाख को बिल लगा दो और पहली सांस से आखिरी सांस तक जिसने मुझे ऑक्सीजन दी उसने 1 रुपए का बिल कभी मेरे दरवाजे नहीं भेजा। तुमने 1 सिलेंडर नाक पे लगा दो सो 1 लाख बिल चढ़ाओ, और जिन्हें पहली सांस से आखिरी सांस तक की ऑक्सीजन दी उसने कभी बिल नहीं भेजा। ईश्वर ने हमें इतना दिया है। बोलो अगर वो ईमानदारी से तुम्हारी ऑक्सीजन के बिल तुम्हारे घर भेज देता तो तुम्हारे पास कुछ बचता? सूर्य की लाइट दे रहा है, तुमने पृथ्वी में 1 दाना डाला, उसने तुम्हें 10 दाने निकाल के दिए, दिए कि नहीं दिए? उसने 1 के 10 करे, पर तुमने कभी इन 10 को इकट्ठा करके उस 1 के पांव में कभी मस्तक नहीं झुकाया। वो 1 दाने के 10 दे रहा है, तुम 10 उंगली का 1 हाथ बना करके और एक बार भगवान को प्रणाम जरूर करो कि प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि तूने मनुष्य तन दिया, परिवार दिया, नातेदार दिए, रिश्तेदार दिए। कभी कभी जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये मम्मी पापा की सेवा को कर रहा हो, भैया हूं को राख रहा हो, तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाने, बीना स्टेशन चले जाइयो। यही स्टेशन पे कभी ऐसे डरे होंगे जिनके हाथ नहीं, गोड़े नहीं, परिवार नहीं, 3-3 दिन के भूखे डरे हैं। जब तुम उन्हें लौट के आउट हो, बच्ची खुची फपूंदी पुणी बच्चा सो फेंका आउट हो। अगर घर में थाली लग के आए तो कभी भोजन में ये मत कहना कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, फेंक दो, ये करो। अरे कम से कम स्टेशन से तो अच्छे हो, तुम्हें सम्मान की थाली मिल तो रही है घर में खाने के लिए। भगवान को धन्यवाद दिया करो। इन 2 हाथों से तुम 100 लोगों को नहीं जीत सकते हो, जीत ले। 2 हाथों से लड़के तुम 100 लोगों से लड़ाई नहीं लड़ सकत, जीत जाओ नहीं जीत सकत, पर अगर ये 2 हाथ जोड़ लो तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो, ये गारंटी की बात है। इसलिए हाथ लड़ने के लिए ना खुलें, हाथ जब भी रहें तो बंद सम्मान के लिए रहें, तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। लड़ाई से दुनिया नहीं जीती जा सकती, दुनिया तो प्यार से मोहब्बत से जीती जा सकती है। सुदामा जी आए, फिर धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन, विभूतियों का वर्णन, अर्जुन के और सुभद्रा के विवाह की कथा बताई गई, और आखिरी में सुखदेव जी की पूजा हुई। सुखदेव जी चले गए, तक्षक नाम का सर्प आया, कथा आप सब जानते हो। जन्मेजय ने यज्ञ करो, आखिरी में जन्मेजय को कुष्ठ को रोग भाव, पूरा शरीर सड़गाओ तो जन्मेजय को। फिर वेद व्यास जी ने एक कथा सुनाई महाभारत की, और वो कथा से, अब वह कथा तो हम पूरी नहीं, अब अगली कथा में जरूर विचार रखें अपने। कल से फिर आप भागवत सुन सकत हो, नए प्रसंग सुनने मिले हैं। पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से जुड़ जाइयो। कल हो सकत कलश यात्रा है, विलंब हो जाए, मनो परसों से ठीक 1:30 बजे से फिर नए नए भागवत के भाव आप कथा के माध्यम से बीना में घरे बैठ कर सुन सकत हो। परम श्रद्धेय पूज्यपाद हमारे सदगुरु भगवान फतेहपुर वाले सरकार पूज्य छोटे मालक जी के चरणों में बैठकर कल से हमें कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा है गुरुदेव के दरबार में, उनके चरणों में। तो आप सब कल से फिर भी सुन सकते हो। चले बे जमत आई हरता ना लड़ुआ बनाई आई हुज्जो बिहारी ना बाजू लड़ुआ खुआ दी बेच जाओ तना जरे जोन पेल भग रहा है, जेकी जूता चप्पलें चोरी हो नहीं कुनाव लगत जो काय को जा रही फिर पेल से नहीं चप्पलें पेर के जाने का तन और बेच जा बेन हरो ये भगो बेच जा, ये बेटा हरो बेच जाओ तन। आज कथा चलने 9 बजे नो तना कर बैठे 5-7 मिनट बस। मैं सारी कथा को इकट्ठी करके बीना के मालिक देव श्री रघुनाथ के चरणों में, बीना के कोतवाल, बीना के रक्षक कटरा स्वामी के चरणों में, और बीना में हर वस्तु की पूर्ति करने वाली अन्नपूर्णा जागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम के ले जा रहा हूं। एक बार और कहते हमें बहुत अच्छा लगो तो वो परम मोह से निकर गो तो बोलो रघुनाथ, ये तरफ है ना, रघुनाथ कटरा स्वामी ओ बीना वाले। यूट्यूब पे पूरी दुनिया देख रही है हमें, तो इतने जोर से बोलो
कि इन माइकों में भी आपकी आवाज आए और लोगों को लगे कि बीना वाले अगर किसी चीज पे घमंड करते हैं तो रघुनाथ पे और कटरा स्वामी पे करते हैं, है ना? तो जोर से बोलना, रघुनाथ रघुनाथ कटरा स्वामी ओ बीना वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ईमानदारी से हाथ उठा के अच्छे झूम के ताली बजाओ, लगे कि हाँ ये कटरा स्वामी के दीवाने हैं। एक बात और सुन लो, ये हाथ उठ के ऐसा लग रहा है मैंने बीना में आके महफिल सजाई हो। ये क्या है? महफिल। अंतर इतना है कि दुनिया की महफिल लैला के लिए सजती है। महफिल कौन को सजत? लैला को। पर हमने भी, अच्छा महफिल में जाता कौन है? दीवाने। महफिल में कौन जाता है? दीवाने। तो ये भी एक महफिल है और इसमें भी दीवाने आए हैं। पर किसके दीवाने? यहां लैला के दीवाने नहीं आए, यहां जितने आए हैं वो अवध बिहारी छेला के दीवाने आए हैं। ये रघुनाथ जी के दीवाने हैं। लैला वाले हाथ नहीं उठाएंगे, पर छेला वाले झूम झूम के गाएंगे, जो अवध बिहारी छेला के दीवाने हैं। जय हो। मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। रघुनाथ 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 कटरा स्वामी ओ बीना वाल। कहां के आए रघुनाथ जी? बीना वालों के ना, तो जोर से बोलो, ओ बीना वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 रघुनाथ 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 कटरा स्वामी कटरा स्वामी ओ बीना वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 हरि बोल। रघुनाथ रघुनाथ कटरा स्वामी ओ बीना वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 बोलो रघुनाथ भगवान की, कटरा स्वामी की, जागेश्वरी मैया की, राम राम महाराज की। एक पांचाली घूम गई है जितेंद्र सिंह ठाकुर रोशल्ला, और कुछ जेवर भी। 2 मिनट रुक जाओ। जे को मिली हो दे दियो ना, आज की तारीख कैलेंडर पे लिख दियो जाके। कुत्ता की मौत न मर जाओ तो विपिन बिहारी की नाक काट लियो।
तुम्हें रोबे मजूने में लो, कल कोई एक गाड़ी लेगा वो तैसे। मेरा निवेदन है, गरीब आदमी है बेचारा, रो रहा था, वकील दाऊ नाइक जी बैठे, पीपी नाइक जी और जो भी यहाँ वरिष्ठ जन बैठे हों, मेरा निवेदन है जहां से सीसीबी कैमरा से फुटेज गोदना का है, रो रहा था, बहुत मुझे दया आई। मिल गई, वाह मिल गई। हम एक बात बताएं आपको, बुरा नहीं मानना, कहूं भी कथा हुए, ये टीका लगावे वाले जो आउट हैं, जी आए भी खतरनाक आदमी, इतने के तो लगा नहीं रहे टीका बीना के। जहां जहां जी हमारी कथा में आए हैं बाहरी, उतना ही चोरी भाई है। ऐसे हम पहले यजमानों से कह देते कि टीका बार में भर, या तो उनके कार्ड ले, पुलिस से मिलवाओ, क्योंकि जे टीका लगाऊ थे उनके बाल बच्चे भीड़ में घुस गए जो काम करते हैं। कहूं भी कथा हो, इन टीका बारों पे जरूर एक्शन लियो, इनके आधार कार्ड मांगो कि तुम आओ कहां के, ये भीड़ को मौका उठाऊ थे। चलो गाड़ी मिल गई रघुनाथ जी, हम बहुत कष्ट हो रहा, तो हम तो सत्य कह रहे मंच पे बैठे, हमने जा सोच ली थी कि अगर 15 दिन में अगर वो की गाड़ी नहीं मिली तो कटरा स्वामी साक्ष्य हमने रात में सोच ली थी कि बिना आके वो को हम गाड़ी लुआ है। बिल्कुल मंच पे बैठे हमने रात में सोच ली थी कि अगर गाड़ी नहीं मिली तो उसके असुगा कल हमें ऐसे लगे 15 दिन बाद हम आके गाड़ी लुआऊ थे खिलाने। हम तो एक गांव नहीं 2 गांव मांग ले, अपन तो शुद्ध है, हम तो मांग के चंदा करके लुआ देते। हमारे गढ़वाला जागीर से डॉक्टर विशाल अवस्थी जी, और अभी जहां कथा हुई हमारे मां साहब श्रीन्द्राज सिंह जी ठाकुर उपस्थित हैं। और 15 जनवरी से 7 दिन बाद अब गौशाला में कथा है, भंडारा है, जिसमें जगह जगह से बड़ी व्यवस्थाएं हुई। कम से कम 60 टीम गढ़वाला जागीर से भय हैं। 50 कुंटल पिसी गोर झामर से आ रही, गाड़र 12 से 50 कुंटल चावल आ रहा है। ये में हमारा भंडार वतन जात आदमी जानत भारी भंडारों कराते महाराज, हमें मंगा मंगा कर मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। तुम्हारों ने जो मेला लगवा का है खुदा मंच पे, मम्मा कहाँ है? आओ बहन, जय जय। वो तो खड़े हो, और एक पायल और है जिसकी हो। अरे तुम सो अच्छे परे को उन्हें ले जाए सुस्वानी जी के बेच के शनिवार को कटरा स्वामी के प्रसाद चढ़वा दियो, सुंदरकांड करवा दियो, तुम सो अच्छे परे को, तो क्या दिक्कत है? अरे अब जब को नहीं ले जा रहे हो तो क्या करके तुम तो बेच के जो कछु पैसा देवे, एक बोरी खरी चुनी लेके उनका गौशाला में दे जो अपन फिरी। हमें तो कछु सामान ऐसा मिला सो हम बेच के गाय खुआ देते ले। अब कहा कि पाप के बाप को छुट्टी दी जो करने उस पाल लियो। अरे अपन को धन्य नहीं है तो डर। हमारे भीलोन से बहुत परम विद्वान आचार्य सुरेंद्र शास्त्री जी उपस्थित हैं, उनका मान है, सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्री त्रिलोकी सिंह जी ठाकुर साहब, और बहुत साधुवाद देता हूं मैं उनकी गृह स्वामिनी बहन जी को, जिनको वृंदावन की कथा से ऐसी ललक लगी थी कि बिल्कुल बेचारे माँ साहब चलबे में भी असमर्थ है, पर जी बहन जी ले जाके हर कथा में लेवा जाती हैं। हमें तकलीफ होती कि बताओ परेशान कर। बहन बहुत बहुत पत्नी ऐसी हो जो पति को धर्म से जोड़ देवे, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ऐसे ही भगवान कृपा करे रखें। और हमसे खुद रात में माँ साहब कह रहे थे कि गुरुजी उमा शंकर सोनी जी ने हमसे ज्यादा मेहनत इस कार्य में की है। बोले हम तो ठंड में घरे सो रहे, पर सोनी जी पंडाल में भटक रहे रात में। बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर सोनी जी को, खूब साधुवाद उनकी गृह स्वामिनी और हमारे खिलान सिंह जी ठाकुर साहब, तीनों ने मिलकर के। और इस एक कुंभ तो इलाहाबाद में भरो है और दूसरो मिनी कुंभ बीना में भरो है। जो कुंभ भैया भरो देख लो तुम तो। बहुत बहुत भगवान मंगल करे, आपके घर में खूब धर्म बढ़े तीनों के, और धन भी बढ़े। हाँ, पर जितो धन बढ़े उस 10 गुना धर्म बढ़त रेवे। आप सबका भी खूब धन बढ़े बीना वालों का, पर 100 गुना धर्म बढ़त रेवे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धनोरा परिवार, मेरा अपना परिवार, हमारे अशोक भैया, वकील दाऊ,
राजेंद्र भैया, पप्पू भैया, हमारे पटकुई भाई साहब इंद्राज सिंह जी। आओ एक बन्ना और है मंच पे, जे की बच जाए तो चलिए जज्जू, एक और दो हैं। रितवी नाम की बिटिया है, और एक को कहना हुई बेटी हाउ बान्या हाउ तई रुके ना, जेको भाई भी तो ले जे हैं। सभी हमारी भाभियां, हमारी बेटियां, मेरे सब बच्चे, पूरा धनोरा परिवार, अनुराग भाई, हमारे मनीष भाई, उदय जी, शिवपाल जी और पीपी नायक जी, ये भी बेचारे 3-4 दिन से बिल्कुल हम ही पे समर्पित हैं, सब काम धाम छोड़ के। सही भी है, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। बहुत बहुत साधुवाद पीपी नायक जी को। समस्त बीना के जितने भी ब्राह्मण देवता बैठे हो, हम भी ब्राह्मण हैं, पर अगर भूल से तो के चरणों में हमारा सिर कहाओ, हमारे अपराध को क्षमा कर दियो। हम दुनिया में दो ही चीजों की पूजत है, एक गज्जा को, एक ब्राह्मण को, और वही की जब ताकत है कि आज इत्तेहाक के और दलाक के बोलत है। तो किसी भी ब्राह्मण ने पैर छू लिए हो धोखे में, कोशिश तो हम यही गाड़ी में दौड़ के भगत के को हमारे पाँव पड़े। और ईमानदारी रघुनाथ जी हैं, हमारी जा इच्छा है कौन समाज को हुए बुजुर्ग भर हमारे पाँव ने पड़े गए, हम कहूँ मिलें। हमें अपने आप को धिक्कारत के बताओ यार, इतना सियान आदमी मेरे पाँव पर भी दौड़ रहा हो तो मर जा चुल्लू भर पानी में। कौन से का कहे हैं हम, कौन को का शिक्षा दें हैं। तो अगर इन 7 दिन में हमारी बात को खराब लगी हो, और बात तो लगी हो, गारंटी है लगी हो जाए, तो जाने सोचियो कि हम माफी मांग रहा है। बे महाराज नहीं, सब महाराज के तो अगर मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना, बिल्कुल माफ न करियो। बोला जुबीना जिंदगी, तुम कथा न बोले हो तो धन हो रहा था माता ये को हम रोक नहीं सके। ये साल तो से पुराने हो पे सोनी जी इतनी जल्दी नहीं हो सके। अब तो राम जाने को 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। 2 साल तो हमारे नहीं, तुम्हारी यही कथा को लगी। पूछो इन बहन जी हर से, पूछो इनसे 3 साल में भाई कथा, 3 साल की तारीख लगी है। 2 बार तो मैंने कैंसिल कर दी पर आने तो अगर हमारी बातें खराब लगी हो बहन जी हर तुम और तो सुधर जज्जो, सास की सेवा करियो। आज और जाके बेन हरो पाँव पर लियो घर है, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है बेन भज्जा की बात मानियो। अपने अपने घर भारी खुशी फिर रहा है भी ना कि इन्होंने के चेहरा बदल गए, इन्होंने के चेहरा खिल गए। सोनी जी को तो अलग से खुश है। हमने 2-3 बार देखो बहन जी ने 2-3 बार पाँव पर ही तुम्हारे कथा में, क्या बदलाव आओ सोनी जी का है। तो तुम सब जितने भी युवा हो, तुमसे हम भीख मांग रहे, अगर तुम्हारे घर में माँ बाप हैं तो आज जाके सिर रख के उनके पैर पड़ना, तो तुम्हें 7 दिन की कथा का फल है ना। ए भगवान, इनको इतो सो पुण्य ने मिले, बजरंग बली तुरे पांव पर है, इतनो सो पुण्य ने मिले इनको, जितने जी 7 दिन आए वो सब रो पुण्य हम आओ। और कहूं तुमने घरे जाके माँ बाप के सिर रख के पांव पड़ लाए तो इस 7 दिन को हम आओ भी पुण्य तुम आओ। भगवान तुम्हारे सब संकट हरे। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साउंड वाले भैया कहना हो रही BS राम, अंग्रेजी भी जानत है। बंड रेस फुल फ्रेस, नो कैश फुल एस। एक ही ड्रेस है मनो दद्दा जल जला अपनो है। कितना महंगी गाड़ी ले आवे जजमान, डीजल हो को गाड़ी हो की, आगे की सीट पे हम बैठा था। आदमी जाना तो महाराज आई किया है, अपन तो बिना पैसा के मजा ले आनंद ले भी बारे आए, बस हंसत रहो। ऐसे हम पगले आने लगे कि तुम्हारे ऐसे ही हंसत जाओ और हंसता ही में जिंदगी न कर जाए अपनी। मुस्कुरात रहियो, लड़कियों भिड़ियों खूब मन हंसियो बहन जी हरो है। और का तना सेवा करा तर जो पति की है, हर का मनो सास ससुर की सेवा जरूर करियो। सबके लिए धन्यवाद। हमारे श्रीधर जी महाराज जी, हमारे संगीतक बंधु, हमारे आचार्य, और जो साथ में परमादरणीय पंडित श्री ब्रज बिहारी देवलिया जी, जो मंच पर शायद हमारे यजमान पत्नी के गुरु जी हैं, उनका बहुत बहुत मान है। अब जोरदार तालियां बजाना है किसके, अब ने बजाओ यहाँ से खंग जा, हमका तुम्हें थप्पड़ी बजवा भी आया यहाँ से, ज्यादा थप्पड़ी ने बजाएगा कथा में, न को आदत पड़ गई।
कोनो दिन तुम बाजार में ठोकन लग, थप्पड़ी बजाएंगे वही बात पे जोन पे तुक हुए। महाराज हन का पट 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 जा आदत खराब हो। कब वो आदमी कोनो की रिश्तेदारी में ब्याह में जाके भूल जाए, भीड़ देख के सोते ठोकन लगे, फिर तो दिक्कत है नहीं ना। ताली उनको बजाना नहीं तो हमें बजाओ, कैसे हम फ्री में नहीं आए। अब भाई गिना रहा है इनसे, फ्री में नहीं आए। पहले खोल रही थी इतने, रात में कह रही थी कि लिफाफा बना कर धली को दद्दा थी नहीं जाने, हाँ बाद में कुन्न मुन्न करो। सो हमने तो पैसा लाए ने संगीत बारे फ्री में जी दद्दा हरे बैठे जी हमसे किने हैं, इनने हमसे खोल लाई ने जी महाराज हरे फ्री में बैठे आए, पूछ ले और हम बजवा रहे थप्पड़ी दच्छा तो नहीं ले हमसे, तुम्हारे बताओ ने जी साउंड बार तुम भी पैसा ले फ्री में लगा, काय की थप्पड़ी बजवाए तुम्हें बताओ, बताओ काय की थप्पड़ी पे पन बिहारी खो के संगीत बारों खो के साउंड बारों खो के टेंट बारों रुपये आया कि ना आए। ऐसे साहित्य में को हमें पूछ रहा हो तो कहां जी हो ना फिरते ने जजमानों को बजाओ ताली, तुम को ना होगा काय की ताली बताओ। नहीं ना तुमने तुम भी ले आओ पैसा, अरे ले आओ हाथ का जोर रहा है, सांची सांची सुनो अपन तुम भी ले आओ, तुम्हें थप्पड़ी। ताली उन लोगों के लिए बजाओ जिन्होंने यहाँ बिछाई बिछाई हो और यहाँ की बिछाई उठाई हो। सम्मान के अधिकारी इस कथा में वो है। अपन तो आए सो बैठ गए, अब उठ के चले जाओ वे मोड़ी मोड़ा 10 बजे नो जे पूरे नए नए जी नाए ठाणे इनके लाने थप्पड़ी बजाओ, इन युवाओं के लाने थप्पड़ी बजाओ जो बिछाई बिछा रहे, बिछाई उठा रहे, बेचारे उते वाहन लगवा रहे ने भी कथा में यहाँ पा रहे, तुम्हारी व्यवस्थाएं बनवा रहे। एक बार मैं संगीत वाले आचार्य साउंड वाले कैमरा वाले और तुम सब अपन मिलकर उनको अभिनंदन करिए जिन्होंने, क्योंकि ये छोटे छोटे काम है, बिछाई बिछावो झाड़ू लगावो, पर छोटा काम छोटा आदमी कभी नहीं करता, छोटा काम तो बड़ा आदमी करता है। जिनका दिल बड़ा होता है वे ऐसे काम कर भी आते हैं ना। आदमी सोच हम बहरा फेर है को का सोच है, माने समझ जी वो बहुत बेकार आदमी कहा हो, और को जा सोच रहे कि कथा हो रही भगवान ना जाने कटरा स्वामी कौन रूप में ते आए हों, तो हम उनके चरणों की धूरा झाड़वे को सौभाग्य मिल रहा हो, समझ लेना वो बहुत बड़ा है। रघुनाथ जी भी निकल के आए होंगे थे तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है सबके लिए। अब नियम के अनुसार हमारे तीनों यजमान जल्दी मंच पे आ जाओ, भागवत का पूजन होना चाहिए, समस्त बरिया वाला